पाइथन में लाइब्रेरी क्या होती है, आइए जानते हैं। लाइब्रेरी का हिंदी अर्थ पुस्तकालय या ग्रंथालय होता है। पुस्तकालय ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय, जिसका अर्थ है पुस्तकों को रखने का घर या स्थान। सरल शब्दों में लाइब्रेरी वह स्थान, कमरा या भवन है जहां विभिन्न प्रकार की पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और अन्य ज्ञानवर्धक सामग्रियों को पढ़ने, अध्ययन करने या शोध के लिए व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। यह पुस्तकें बेचने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के पढ़ने या उधार लेने के लिए होती हैं। लाइब्रेरी वह स्थान है जहां पढ़ने और सीखने से संबंधित पुस्तकें और सामग्री रखी होती हैं। पाइथन में लाइब्रेरी का अर्थ। पाइथन में लाइब्रेरी वह स्थान है अलग अलग काम करने के लिए पहले से लिखा हुआ कोड होता है। पाइथन लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है? पाइथन लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल्स, फंक्शंस और क्लासेस होते हैं। पाइथन लाइब्रेरी हमें बार बार एक्स्ट्रा कोड लिखने से बचाती है और हमारा काम बहुत सरल बना देती है। पाइथन लाइब्रेरी में हमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस मिलते हैं जिन कामों को करने के लिए पहले हमें बार बार बड़ा कोड लिखना पड़ता था। इसलिए हम फंक्शंस का यूज करके किसी भी काम को बार बार करने के लिए बड़ा कोड नहीं लिखते हैं। बार बार बड़ा कोड लिखने से बचने के लिए छोटा कोड लिखते हैं। यही छोटा कोड फंक्शन या मॉड्यूल का नाम होता है। किसी काम को बार बार करने के लिए उस काम का बड़ा कोड लिखने से बचने के लिए हम पाइथन लाइब्रेरी का यूज करते हैं। बस ये ध्यान रखो। पाइथन लाइब्रेरीज में क्या होता है, हर लाइब्रेरी के अंदर फंक्शंस होते हैं जिनसे अलग अलग काम किए जाते हैं। एक, मैथ लाइब्रेरी। मैथ लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें पहले से बने हुए गणित के फंक्शंस होते हैं। इनसे हमें कैलकुलेशन करने में सरलता होती है। इसका उपयोग जोड़, घटाव, स्क्वायर रूट, पावर और अन्य मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। 2, अब आती है नमपाई लाइब्रेरी। नमपाई लाइब्रेरी क्या करती है? इसका उपयोग भी मैथ लाइब्रेरी के जैसे कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। मैथ और नमपाई लाइब्रेरी में अंतर ये है, नमपाई लाइब्रेरी एक साथ बहुत सारे अलग अलग नंबर्स पर एक साथ काम करती है, जबकि मैथ लाइब्रेरी एक नंबर पर काम करता है। नमपाई बड़ी लिस्ट एरे पर फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए होती है, जबकि मैथ सिंपल सिंगल कैलकुलेशंस के लिए होती है। नमपाई लाइब्रेरी में पहले से बने हुए फंक्शंस होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैट्रिसेस और साइंटिफिक कैलकुलेशंस को सरल बनाते हैं। पांडास लाइब्रेरी। पांडास लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो डेटा को टेबल, रोज और कॉलम्स के रूप में मैनेज करने में सहायता करती है। इसमें ऐसे फंक्शंस होते हैं जो डेटा को रीड, ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। पैंडास बराबर एक्सेल जैसा काम करने वाला टूल है जो पैंडास डेटा को टेबल में बदलकर सरल बनाता है। 4, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो डेटा को ग्राफ और चार्ट के रूप में दिखाने में सहायता करती है। इसमें ऐसे फंक्शंस होते हैं जो लाइन, ग्राफ, बार चार्ट और विजुअलाइजेशन बनाने के लिए यूज होते हैं। रैंडम लाइब्रेरी। रैंडम लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो रैंडम नंबर्स जनरेट करने में मदद करती है। इसमें ऐसे फंक्शंस होते हैं जो गेम्स, ओटीपी और रैंडम सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं। एक लाइन में, रैंडम लाइब्रेरी स्वयं से कोई भी नंबर या ऑप्शन चुनती है। क्या आप जानते हैं कि पाइथन में हम बिना पूरा कोड लिखे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं? इसी चमत्कार का नाम है इंपोर्ट। इंपोर्ट पाइथन का एक कीवर्ड है जिसका यूज किसी लाइब्रेरी या मॉड्यूल को प्रोग्राम में लाने के लिए किया जाता है ताकि हम उसका रेडीमेड कोड यूज कर सकें। यानी इंपोर्ट का अर्थ है पहले से बना हुआ कोड अपने प्रोग्राम में लाना और यूज करना। और सरल भाषा में, सिंपल वर्ड्स में समझो तो इंपोर्ट का अर्थ होता है बाहर का कोड अपने प्रोग्राम के अंदर लाना। इंपोर्ट कैसे लिखते हैं? सबसे पहले इंपोर्ट लिखते हैं, उसके बाद जिस लाइब्रेरी का कोड चाहिए उसका नाम लिखते हैं। यहाँ मैथ एक लाइब्रेरी मॉड्यूल है। इसका अर्थ हुआ मैथ लाइब्रेरी को प्रोग्राम में लाओ। अब लाइब्रेरी को यूज करने के लिए सबसे पहले लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं, मैथ। उसके बाद डॉट लगाते हैं। डॉट का अर्थ होता है के अंदर। डॉट के बाद उस फंक्शन का नाम लिखा जाता है जो लाइब्रेरी के अंदर होता है और जिसे हम यूज करना चाहते हैं। मैथ लाइब्रेरी के अंदर कई फंक्शंस हैं, तो जो फंक्शन चाहिए उसका नाम लिखते हैं। हमने स्क्वायर रूट लिखा क्योंकि ये फंक्शन मैथ लाइब्रेरी के अंदर होता है। स्क्वायर रूट का पूरा नाम होता है स्क्वायर रूट। इसका काम क्या है? स्क्वायर रूट फंक्शन किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालता है। जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो उसे स्क्वायर रूट ब्रैकेट फंक्शन के अंदर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन को 16 दिया गया। अब आउटपुट स्क्रीन पर देखने के लिए इस पूरे कोड को प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखते हैं। फिर उसने 16 का स्क्वायर रूट निकाला, आंसर आया 4, यानी 16 का रूट होता है 4।
इस प्रकार से आप पाइथन में किसी भी लाइब्रेरी या मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो और उसके रेडीमेड फंक्शंस को यूज कर सकते हो। यानी पहले लाइब्रेरी/मॉड्यूल को इंपोर्ट करो, इसके बाद उसके फंक्शंस को यूज करो। हम सीखेंगे कि पाइथन में किसी लाइब्रेरी को शॉर्ट नेम कैसे देते हैं। कभी कभी लाइब्रेरी का नाम बड़ा होता है, इसलिए उसे बार बार लिखना मुश्किल होता है, इसलिए हम लाइब्रेरी को छोटा नाम दे देते हैं। पाइथन में किसी भी लाइब्रेरी को शॉर्ट नेम देने के लिए एज कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। एज का अर्थ है छोटा नाम देना एक लाइन में। लाइब्रेरी को शॉर्ट नेम देने के लिए एज का यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, जैसे अभी हमने मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। अब लाइब्रेरी नाम के बाद एक स्पेस देकर एज कीवर्ड को लिखते हैं। अब जो भी इस मैथ लाइब्रेरी को छोटा नाम देना है वो नाम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा m, यहाँ m मैथ लाइब्रेरी का शॉर्ट नेम है। अब यदि हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो मैथ नाम के स्थान m को लिखकर मैथ लाइब्रेरी का यूज करेंगे। इसका आंसर आएगा 4.0।